हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी के आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और दोनों ही आपके गाइस फॉर्म जो है दोनों ही लेवल के, यानी आपके ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों के फॉर्म आपके क्या है भरे जा रहे हैं और जल्द ही उनकी जो है लास्ट डेट भी आपकी गाइस आने वाली है। तो गाइस इसीलिए अपना जो है जल्द से जल्द अपना जोन सिलेक्ट करके अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर लें और अपनी तैयारी में लग जाएं। तो गाइज आज मैं उसी से रिलेटेड आपका जो है आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइज हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइज हमें क्या दिया गया पहले ही क्वेश्चन में कि एक तैराक है जिसकी स्थिर जल में चाल दे रखी है 9 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। तो धारा की चाल पूछी, धारा की चाल क्या होगी। ठीक है ना गाइस। तो देखो गाइस हम जानते हैं क्या कि चाल बराबर क्या होता है गाइस, दूरी बटे में समय। ये तो पढ़ते हैं हम। चलिए जी, अब चूंकि जब बात होती है गाइस किसकी, नाव और धारा की, ठीक है ना, तो जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, यानी जब नाव जो है धारा की दिशा में जाती है तो चाल क्या हो जाती है गाइस, जुड़ जाती है। यानी मतलब मैंने बोला क्या इस नाव जो है उसको मैंने बोला बी और जो धारा थी उसको बोल दिया मैंने डब्ल्यू यानी वाटर। ठीक है ना, दूरी कितनी थी गाइस मेरे पास 9 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, और समय कितना है गाइस 45 मिनट। लो जी 45 मिनट है, इसे घंटे में बदलने के लिए मैंने गाइस 60 से भाग कर दिया। ठीक है ना, तो कितना होगा देखो 15 या 45, 15 चौका 60, 4 आ गया, ये 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से काट लो 9 को, कितना आ गया 3 तिया 9। ठीक है ना, तो कितना बनेगा गाइस 3 गुणा 4। ठीक है, जिसमें हमें क्या दे रखी थी स्थिर जल में स्थिर जल में चाल दे रखी थी तैराक की, यानी नाव वाली। ठीक है ना, यानी बी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी गाइस 9 प्लस डब्ल्यू, और ये कितना हो गया गाइस 3 चौक 12। ठीक है ना, ये 9 इधर आके क्या हो जाएगा गाइस माइनस, तो यहां से किसकी है धारा की चाल निकल कर आ जाएगी, यानी 12 माइनस 9 का मतलब कितना हो गया गाइस 3 किलोमीटर पर घंटे की जो है किसकी चाल आ गई गाइस, धारा की। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में गाइस कि एक हॉल की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि इसका परिमाप दे रखा है कितना 62 मीटर है, किसका हॉल का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है गाइस, हॉल जो है कैसा है गाइस आयताकार है। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई की बात करें तो आयत, तो ठीक है ना, तो आयत का परिमाप क्या होता है गाइस, आयत का परिमाप कैसा होगा, ये 62 दे रखा है। ठीक है, तो वो होता है गाइस 2l प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 62। 2 से काटोगे गाइस 62 को, कितना आ जाएगा गाइस ये निकल के 31, यानी l प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई गाइस निकल के 31 मीटर। ठीक है, और उसने एक लाइन बोली थी क्या कि जो हॉल की जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है 7 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितने का अंतर है 7। ठीक है ना, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। ठीक है, हमने डिफरेंस बता दिया कितना हो गया 7 का। हमसे पूछा क्या था, तो हॉल की लंबाई यानी एल की वैल्यू निकालनी है। बस देखो गाइस, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस बी से माइनस बी खत्म। ठीक है, एल और एल कितना हो गया 2l। ठीक है, 31 और 7 कितना होगा गाइस 38। जब 2 से भाग कर 38 को कितना आ गया गाइस 19, यानी एल की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 19 मीटर। यानी जो उसकी हॉल की लंबाई थी वो कितनी हो गई 19 मीटर की, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना कितनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए
क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का लैसे लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम उनके महत्तम समावर्तक का कितना है 24 गुना है, ठीक है ना। यानी एलसीएम जो है, एलसीएम को मैंने एल ले लिया, ठीक है, वो मैसे का 24 गुना है, यानी 24 गुना है किसका, एचसीएफ का, यानी एच ले लिया एचसीएफ को, ठीक है ना गाइस। चलिए आगे कह रहा है उनके मैसे और लैसे का जो योग है, यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का जो योग है वो 750 है। लो जी, एल प्लस एच की वैल्यू कितनी है गाइस, 750। एच को तो ऐसे रखो, एल की वैल्यू कितनी है 24 एच। लो जी रख दिया हमने, 24 एच प्लस एच बराबर 750। जरा इसे जोड़ो गाइस, 24 और 1 25 एच बराबर 750। 25 से भाग करा, 25 दिया 75 यानी 30। एच की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 30, ठीक है, समझ में आ गई। जब एच की वैल्यू 30 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस, 24 गुणा 30, यही तो बनेगा एलसीएम। बस आगे क्या क्या था, यदि उनमें से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये हमसे पूछी गई है। तो गाइस हम एक चीज जानते हैं, क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। अब उसने हमें पहली संख्या बोली थी 90, 90 तो दी है ना, हाथ लो, तो यहाँ पे 90 रखा। दूसरी संख्या बी निकालनी है, ठीक है। एलसीएम कितना दिया है गाइस मुझे, 24 गुणा 30, 24 गुणा 30, और एचसीएफ कितना था, वो 30 था, ठीक है। सॉल्व कर लो बस गाइस, 30 से काटो 90 को, कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 ही कम 3, और जी 3 ढाई 30, ये 10 आ गया। बस 10 की गुणा 24 से करोगे तो कितना बन जाएगा दूसरी संख्या, 24 ढाई 240, यानी जो बी की वैल्यू है वो कितनी आ गई गाइस, 240, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना गाइस। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही कैलकुलेशन में। चलिए, और गाइस ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में बहुत, आपके लिए जो क्वेश्चन लाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज इसलिए हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, मतलब दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। क्या, कि 6 + 4 × 10 डिवाइड बाई 2 माइनस के 9, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या पहले भाग करेंगे, तो जरा करो, तो 2 से काटो 10 को, कितना आएगा गाइस 5, इस 5 की गुणा करो 4 से और उसमें ऐड कर दो 6 को, और फिर बाद में 9 को घटाना होगा, ठीक है ना। तो जरा 5 चौक 20, ठीक है ना, और 6 ये जोड़ दिया माइनस के 9। अब 6 को 20 में ऐड करो, कितना बनेगा 26, और इस 26 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 17, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ गया गाइस हमारे पास, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में, कि 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य दे रखा है, कितना है 16 वर्ष दे रखा है, ठीक है ना। चलो जी, अगर मैं कहूं कि 35 बच्चे हैं, ठीक है ना, और उनकी जो औसत माध्य आयु है वो 16 है, अगर, ठीक है ना, तो अगर 16 से गुणा करूं तो उनका योग निकल के आ जाएगा ना टोटल। तो जरा निकालो योग कितना होएगा 35 बच्चों की आयु का, ठीक है ना। तो जरा देखो, तो 16 पंजे 80 का 0 हासिल 8, और 16 तिया 48, और 8 कितने हो गए 56, ठीक है ना, यानी 560 है, ठीक है। वो कह रहा था उसमें आगे कि एक 52 वर्षीय शिक्षक जो है समूह में शामिल होता है, ठीक है ना। लो जी 52 वर्षीय शिक्षक और शामिल कर दिया, ठीक है ना। चलो तो कितना हो गया गाइस, 2 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6, 612 हो गया, ठीक है। अब पर्सन कितने हो गए 35 की बजाय एक और ऐड करो,
ठीक है ना। तो टोटल 36% होगा मेरे पास, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि छात्र और शिक्षक के आयु का मध्य कितना होगा, यानी औसत निकाल दो उनका। तो औसत निकाल दो सबका, कितना है 612। टोटल पर्सन कितने गाइस मेरे पास 36, ठीक है ना। तो जरा काटो, 6 छंग 36 और जी 6 कम 6 और जी 0, 6 दूनी 12, ठीक है ना। फिर दो 6 से भाग करो, 6 कम 6, 6 कम 6 बचा 4, 42, 6 सत्ते 42। तो कितना आ गया गाइस निकल के 17 वर्ष, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस इतनी चीज, कोई डाउट तो नहीं किसी क्वेश्चन में। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 100 और 1000 के बीच आने वाली कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य हैं, ठीक है ना। 100 और 1000 के बीच पूछी है। तो देखिए गाइस कैसे सॉल्व करेंगे गाइस हम इसे, देखो अगर मैं कहूं ये 100 है, ये 1000, ठीक है ना। पहले तो गाइस क्या करो, 11 से इसे भाग दो, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक की संख्या निकल के आ जाएंगी। अगर मैं 100 से भाग करूंगा तो 11 9 99, कितनी संख्याएं आई गाइस, टोटल 9 संख्याएं आई जो 100 तक कट रही हैं, ठीक है ना। अब जरा 1000 तक देखो कितनी संख्याएं हैं। अगर मैं 11 से यहां भाग करता हूं तो 11 9 99 यानी 90, ठीक है ना गाइस। मतलब बात ये आई कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक देखें तो कितनी है 9, ठीक है ना। और जी 1 से लेकर 1000 तक देखें तो कितनी है 90, ठीक है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, मतलब 1000, 1 से लेके 1000 वाली तक, ठीक है ना, में से अगर मैं 1 से लेकर 100 तक वाली संख्या घटा दूं तो 100 से 1000 के बीच में निकल के आएंगी नहीं आएंगी मेरे पास, समझ में आई ना बात। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आ गया गाइस 81। तो कितना आया गाइस निकल के, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, करना कुछ नहीं था, बस इसमें हमने ये देखा कि जो 11 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं उसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से कट रही हैं। तो हमें पता चल गया 9 संख्याएं हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि 1 से लेके 1000 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, तो हमें पता चल गया 90 संख्या आ रही हैं। तो बस हमने क्या करा कि 1 से लेके 1000 के बीच में जितनी संख्या थी उसमें से 1 से लेके जो 100 तक की संख्याएं हैं उन्हें घटा दिया, जो आया वो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि राम सागर और भगत राम, ठीक है, 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं, ठीक है नहीं। तो 8050 रुपए के लाभ में भगत राम का हिस्सा पूछा कि कितना है, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस, एक ये राम सागर है, एक ये भगत राम है, ठीक है ना। दोनों ने पैसा लगाया कितना 10:13 के अनुपात में, ठीक है ना। समझ में आ गई गाइस। बस वो पूछना चाह रहा है कि अगर इन दोनों को 8050 रुपए का लाभ हुआ है तो राम का भगत राम का पूछा, भगत राम को कितने रुपए लगाए थे गाइस, इसने 13 रुपए, तो इसको तो 13 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा ना। तो बस निकाल दो गाइस कि भगत राम के कितने रुपए थे 13, क्योंकि टोटल कितने रुपए हो रहे थे गाइस दोनों के 13 और 10 23, मल्टीप्लाई कर दो गाइस कितने से 8050 से, ठीक है ना। तो जरा देखो काटो जरा कितने से कट रहा है गाइस, 23 ही कम 23 और जी 23 दिया 69, बचा कितना गाइस 11, 115, 23 पंजे 115, ठीक है ना। ये आ गया 0, 350। अब इसकी गुणा कर दो गाइस कितने से 13 से, तो जरा देखो कितना आएगा, 13 की 0 से करी गुणा तो 13 0 0, ठीक है। 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, ठीक है। 13 तिया 39, 39 और 6 कितने हो गए गाइस 45, ठीक है ना। तो यानी 4550 रुपए का प्रॉफिट हो गया किसको, भगत राम को, किसमें 8050 रुपए के, ठीक है ना। अब जो बच गया वो किसका होगा फिर, वो होगा आपका भगत का, वो राम का, ठीक है ना। समझ में आया बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए
क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग दे रखा, कितना है 12 दे रखा है, ठीक है। चलो जी, यदि उनके अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त नई संख्या जो है, नई संख्या का जो 7 गुना है वो मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है, ठीक है ना। तो हमें एक चीज समझ में आई गाइस, क्या कि जो नई संख्या है उसका 7 गुना कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो मूल संख्या है उसका हम 4 गुना, जो मतलब पुरानी संख्या थी उसका हम 4 गुना कर रहे हैं, तब बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आया गाइस कि जो नई संख्या थी वो छोटी होगी और जो पुरानी संख्या थी, जो मतलब शुरू में थी, वो बड़ी होगी। तभी तो हम नई संख्या का जो 7 गुना कर रहे थे, ठीक है ना, और बड़ी संख्या का हम 4 गुना कर रहे हैं, मतलब जो पुरानी संख्या थी उसका 4 गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, अगर मैं इसको बेसिक पे करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसको बाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जरा देखते हैं कैसे। देखो, अगर मैं देखो ना, संख्या के अंकों का योग 8 और 4 12, ठीक है, 7 और 5 12, ठीक है, 8 4 8 12 और 7 और 5 12, ठीक है ना गाइस, मतलब सब 12 हो रही जोड़ के, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहां से ये आ जाता है क्या, कि जो मूल संख्या थी उसका 4 गुना करना, तो यानी उसको बड़ा लेना होगा, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या मेरे पे या तो गाइस 84 है या 75 है, क्योंकि 84 का अब अगर मैं अपोजिट करूं तो 48 है, ठीक है, और 75 का अपोजिट करूं तो 57 है। तो मैं सबसे पहले 84 को ही लेता हूं गाइस, ठीक है ना। चलिए, अब देखो ये गाइस क्या है, 84 है। 84 को जब मैं पलट के लिखूंगा तो कितना लिखूंगा गाइस मैं, 48, यही तो लिखूंगा ना। 84 को अगर मैं पलट के लिखूंगा तो 48 ही तो लिखूंगा, ठीक है। उसने बोला था जो प्राप्त नई संख्या है उसका तो 7 गुना, यानी 48 आई, तो इसका तो करो 7 गुना। वो मूल संख्या क्या है, मतलब जो पुरानी वाली थी, जो ये थी ना नई पुरानी वाली, इसका 4 गुना, इसका यानी 4 गुना। तो आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। बस ये देख लो क्या ये दोनों वैल्यू जो है बराबर आई या नहीं आई। अगर बराबर आ गई तो मेरा पहला वाला ऑप्शन सही है, अगर नहीं आई तो फिर गलत है। क्लियर है, समझ में आई ना गाइस? क्लियर है इतनी चीज या नहीं, ये बताओ बस मुझे इतना, ठीक है। तो जरा देखो कितना बनेगा गाइस, तो देखो जरा, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, ठीक है ना, 4 अट्ठे 32 और 32 और 1 33, 336 आ रहा है, ठीक है। जरा देखो यहां से भी 336 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो देखो 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल कितने हो गए 5, 7 चौक 28 और 5 33, आगे नहीं आगे देखो गाइस 336, चूंकि जब ये बराबर हो गई तो यानी मतलब जो संख्या मैंने लेके चला वो सही थी, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई नहीं गाइस? अब देखो अगर मैं इसकी छोटी वाली संख्या लेता हूं 48, आपको इसमें भी कंफ्यूजन जो हो रहा है ना वो मैं दिखाता हूं। देखो 48 है, 48 को आप पलट के क्या लिखोगे गाइस, 84, ठीक है। उसने बोला था कि जो नई संख्या है उसका 7 गुना, इसका 7 गुना करो, और जो मूल संख्या थी उसका 4 गुना, इसका जरा 4 गुना करो। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? क्योंकि देखो 4 चौक 16, ये तो लगभग कितना हो रहा है, देखो 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19 192। और जरा इसे करो जरा, 7 चौक 28 का 8 हासिल कितने लगे 2, ठीक है ना, और 7 अट्ठे 56 56 2 58, ये 588 और ये 192, तो बराबर आया नहीं आया ना, तो इसलिए गाइस ये गलत हो गई, ठीक है ना। समझ में आया संख्या हमने कैसे ली? तो गाइस अगर देखो मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना, और इतना एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस हमें यही देखना होता है कि जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है उसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, ताकि वो जो है ज्यादा से ज्यादा छोटा हो जाए और हमारा एग्जाम में समय बच जाए। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज? चलिए तो अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक 10 फुट लंबी सीढ़ी, ठीक है, एक दीवार पर लगाई गई है। चलिए जी, जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर
एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। चलिए जी, सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका जो शीर्ष है वो दीवार पर 9.6 ठीक है फुट की ऊंचाई तक स्थित बिंदु तक पहुंच जाए। मतलब कहने का ये है गाइस, देखो गाइस, ये है दीवार, ठीक है ना, और ये है सीढ़ी आपकी, ऐसी तो होगी सीढ़ी, ठीक है ना, और ये होगी उसकी दूरी। समझ में आई। वो कह रहा है सीढ़ी जो है वो 10 फुट की है, लो जी 10 फुट की, और दीवार कितने फुट की थी गाइस, 8 फुट की। क्लियर। तो ये दूरी कितनी होगी, अगर मैं देखो गाइस ट्रिपलेट के हिसाब से, ये कण है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये आधार कितना होना चाहिए गाइस, 6, ठीक है ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का 36, 36 और 64 100 का स्क्वायर कितना आ जाता है गाइस। ये चीज समझ में आ गई। ये तो आप लोग उसमें भी पढ़ के आते हो दिशा दूरी में, ठीक है, ट्रिपलेट जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या, अभी पूछा है कि इस सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाए। मतलब ये जो सीढ़ी अभी यहां आ रही थी, इस सीढ़ी को मैं कह रहा हूं कि यहां लिया हो आप, ठीक है, समझ में आया गाइस। जब ये सब आगे लाए तो ये जो सीढ़ी है ये थोड़ी सी ऊपर निकल गई होगी गाइस। ये सीढ़ी जो है थोड़ी सी ऊपर यानी यहां आ गई होगी गाइस, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। ये यानी ये जो ये पहले 8 थी, अब ये कितने मीटर की होगी गाइस, 9.6 की, ठीक है ना। चलिए, तो सीढ़ी तो अब भी 10 मीटर की है, यानी ये वाली वैल्यू तो अब भी 10 की है, समझ में आई। बस ये जो है थोड़ी सी इधर से खिसक के इधर आ गई, ठीक है। ये टोटल 6 मीटर थी, मैंने बोला कि x मीटर खिसका दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया, x मीटर मैंने खिसका दिया। तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी ये हमसे पूछा था उसने, ठीक है। अब देखो गाइस, ये 10 है, ये 9.6 है, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालू तो ये यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैंने इसे मान लिया h थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो जरा निकालो, कैसे निकालेंगे गाइस, ये जो h का स्क्वायर होगा प्लस 9.6 का होल स्क्वायर, क्योंकि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर, वो 10 का स्क्वायर है। लो जी, तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9.6 का देखो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, और जी 96 में से 4 गए 92, 92.16, और ये कितना हो गया गाइस 100। ये 92.16 इधर आके घट जाएगा तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 100 में से 92.16 घटा दो तो कितना रह गया गाइस, ये 7.84, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू 7.84, तो एच की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी गाइस 2.8, ठीक है ना। ये एच की वैल्यू कितनी है गाइस 2.8, यानी यहां से यहां तक की दूरी है 2.8। अब ये x निकालना है, और ये टोटल कितनी थी 6, 6 में से अगर मैं ये वाली वैल्यू घटा दूं तो ये वाली मिल जाएगी, नहीं तो बस घटा दो गाइस, 6 माइनस 2.8, तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो सीढ़ी खिसकी। तो जरा घटाओ गाइस, 6 में से 2.8 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस 3.2 मीटर, ठीक है ना, सॉरी फुट है, ठीक है ना। क्लियर है गाइस, समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। चलिए, तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि दी गई आकृति में ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, यानी ये वाला जो ओ है वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यदि पी ए बी 35 डिग्री है, पी ए बी कहां है गाइस, पी ए बी, ठीक है ना, ये रहा पी और ये रहा ए, ठीक है ना गाइस, क्लियर। ये बी, ये 35 डिग्री का दिया है, ठीक है। चलो जी, तो ए आर एस की मान पूछा, ए आर एस कहां है गाइस, ये रहा ए आर एस, ठीक है ना, यानी ये वाला एंगल पूछा मेरे से, ये कितने डिग्री का होगा। तो जरा देखिए गाइस कैसे, हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है गाइस 90 डिग्री का। तो अर्धवृत्त में कौन सा बना होगा गाइस, ये पी। क्यों, क्योंकि जब कोई लाइन वृत्त के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है तो जो ऊपर वाला कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो यानी ये 90 डिग्री का हो गया। चलो जी, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है गाइस 180,
90 ये है, 35 ये है, ठीक है ना। तो बी वाला एंगल निकालने के लिए हमें कैसा पड़ेगा, देखो कि एंगल बी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि 180 माइनस इन दोनों को जोड़ लो गाइस, 90 प्लस 35, जरा देखो गाइस कितना बनेगा, 125, 180 में से घटाइए जरा गाइस 125 को, कितना आएगा, कितना होगा, तो ये हो गया 55 डिग्री, ठीक है ना। तो यानी ये हो गया 55 डिग्री, ठीक है ना गाइस, क्लियर है। अब हमें एक चीज और जानते हैं क्या है गाइस, कि ये वाला एंगल यानी एंगल बी और ये एंगल आर यानी ए आर पी वाला जो है, ठीक है ना, ये एक ही बेस पे तो बने हुए हैं, यानी ए पी पर, इस वाली लाइन पे तो बने हुए हैं। तो जब ये 55 डिग्री का है तो यानी ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई, तो ये भी 55 का हो गया। अब हमें बस यही वाला तो निकालना है। अब चूंकि ये सरल लाइन थी यानी स्ट्रेट लाइन थी, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 का, तो बस गाइस निकाल दो गाइस, यानी ए आर एस जो निकलेगा वो 180 माइनस जो है वो 55 डिग्री, ठीक है ना, यानी ये वाला ए आर पी वाला एंगल माइनस कर दो इसमें से, तो कितना आ गया गाइस, 180 में से 55 जाएंगे, कितने बचेंगे, 180 में से 55 गए तो कितने बचे, 10 में से 5 गए 5, यहां कितना रह गया गाइस, 17 में से 5 गए, 17 में से 5, 17 में से 5 गए 12, यानी 125 डिग्री का, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है। ठीक है गाइस, ये जो है आपका जो है एडवांस का जो है ज्योमेट्री का पोर्शन है गाइस, और बहुत ही सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन, इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते जिसको हम लोग लेते हैं कि हवा होता है कि मतलब ये हमसे होगा नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद हैं तो क्वेश्चन जो है ओरली हो जाता है इनका, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि 16 पुरुष हैं जो कि एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा इस 16 पुरुष थे, पुरुष को मैंने एम लिख दिया, 12 दिन में काम निपटा रहे हैं, ठीक है, और वही काम 12 महिलाएं यानी वुमेन, ठीक है ना, या इसका हम लोग फीमेल लिख लो, ठीक है ना, 12 महिलाएं जो है फीमेल जो है वो उस कार्य को 32 दिनों में निपटा रही है, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा इस यहां से कुछ निकला रह गया, हाँ 16 दूनी 32, 2 आ गया, ठीक है, कुछ और कटेगा, 12 से 12 कट गया, ठीक है, यानी एक पुरुष जो है वो 2 महिलाओं के बराबर काम करता है, ठीक है ना, समझ में आ गई। चलिए आगे कह रहा है वो कि 16 पुरुष 16 और 16 महिलाएं, ठीक है ना, 16 पुरुष 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया, ठीक है, समझ में आया गाइस। चलिए जी, तो एक काम करते देखिए गाइस, 16 पुरुष यानी मेल, 16 महिलाएं फीमेल, ठीक है ना, 4 दिन तक काम करेंगी, ठीक है, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य बंद कर दिया, ठीक है, और जो है 16 अतिरिक्त पुरुषों को कार्य में शामिल किया गया, ठीक है ना। देखिए गाइस 16 तो पहले थे ही, 16 और मिल गए, तो टोटल कितने पुरुष हो गए गाइस, अब 32 पुरुष हो गए, ठीक है ना। चलिए जी, शामिल हो गए, तो पूछ रहा है कि वो इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को जो है शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, मैंने बोल दिया गाइस डी दिन लगेंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये काम था कितना, जो 16 पुरुष 12 दिन में कर रहे थे उतना, ठीक है ना, लो जी 16 पुरुषों का काम था जो कि 12 दिन का था, बस यहां से डी की वैल्यू निकालो जरा। देखो अब यहां पर हम क्या करेंगे गाइस, ये एफ की वैल्यू देखो, हम जानते हैं क्या कि जो 2f है वो एक पुरुषों के बराबर, 2 महिलाएं एक पुरुषों के बराबर हैं, तो 16 महिलाओं कितने के बराबर होंगी, 8 पुरुषों के, तो मैं इसको 8m भी तो रख सकता हूं, बस तो बस कितना हो जाएगा 16 और 8 24m गुणा 4 प्लस 32 md, ठीक है ना, m गुणा डी। अब ये देखो गाइस 16 इंटू 12 कितना हो जाता है गाइस 192m, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 24 चौक 96, तो बस 192 में से 96m माइनस, ठीक है ना,
यानी इस 192 एम में से 96 एम माइनस कर दो तो ये 32 एम डी के बराबर आ जाएंगे। तो जरा देखो कितना बचेगा गाइस, 192 में से जब 96 जाएंगे कितने बचेंगे, 12 में से 6 गए 6, ठीक है ना। बारह में से 6 गए 6, अब 19 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस, 19 में से 9 गए कितने बचेंगे हमारे पास, सॉरी 18 में से 9 गए 9, 96 आ गया जो कि कितने के बराबर 32 एम डी के। लो जी एम से तो एम ही खत्म, 32 दिया 96 यानी 3 डी आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस, 3 दिन, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि कुमुद ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली, ठीक है, और स्नेह ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर राशि उधार ली। मतलब एक ने तो लिया है साधारण ब्याज पर और एक ने लिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है ना, वो भी अर्धवार्षिक, ठीक है ना। तो वो कह रहा है यदि स्नेह ने ब्याज के रूप में कुमुद से, ठीक है ना, कुमुद से 62 रुपए अधिक भुगतान किया हो, ठीक है ना, तो उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितनी राशि उधार ली गई ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। जरा देखिएगा इस कुमुद ने 20% पे लिया है, कितने साल का, 1.5 साल का, तो कितना ब्याज हो गया, कितना ब्याज हो जाएगा गाइस, 20% है 1.5 साल का, मतलब 3/2, तो कितना हो गया 30, ठीक है ना। ये तो कुमुद के लिए हो गया इंटरेस्ट 30% पर, ठीक है। अब इसने ले रही है अब इसने ले रही है गाइस हमारे पास कितना, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रही है। अब चूंकि अर्धवार्षिक है तो देखो गाइस 20% का आधा कर लो आप, तो 20 क्योंकि टाइम आधा हो जाता है और समय दोगुना हो जाता है, तो 20 का आधा कितना हो गया गाइस 10%। तो 10% के हिसाब से गाइस 1.5 वर्ष का मतलब जानते हो गाइस कितना हो जाता है, 1.5 वर्ष के हिसाब से मतलब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना हो जाता है ये गाइस 33.1, ठीक है ना, कितना हो जाता है 33.1। अब चूंकि वो ये कह रहा था कि जो स्नेह ने ब्याज के रूप में कुमुद से 62 रुपए अधिक दिए और हमारे हिसाब से कितने रुपए अधिक दे रही है गाइस वो 3.1, ठीक है ना, और वो बता रहा 62, ठीक है ना। तो जरा काटो, तो 31 दूनी कितना हो गया 20 बार जाएगा क्योंकि 1.0 और 31 दूनी 62, तो एक की वैल्यू कितनी होगी गाइस 20, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस 2000, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना आएगा इस इतनी चीज। हाँ अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो कि ये 10% का 3 साल का 33.1 कैसा हुआ, तो मैं ये बता देता हूँ। देखो कि 10% का 2 साल का तो हो जाता है गाइस 10 + 10 बटे में 100, तो ये तो हो जाता है टोटल कितना गाइस 21%। फिर इसको एक बार और कर लेते हैं, तो 21 + 10 + 21 × 10 बटे में 100, जब इसको सॉल्व करते हैं तो गाइस कितना होता है 33.1, ये ऐसा आता है, ठीक है ना। समझ में आई ना इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि आर्यन को जो है एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है, ठीक है ना।
आर्यन को जो है एक कार्य को पूरा करने में विपिन से जो है दुगना समय लग रहा है। चलो जी, अगर विपिन 1 दिन ले रहा है तो आर्यन 2 ले रहा है, ठीक है ना, समय दुगना समय लगता है, यानी ये इनका टाइम है। तो एफिशिएंसी क्या होगी गाइस, इनकी अपोजिट होगी, यानी ये फिर 1 ये 2, ठीक है ना। वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों अगर मिल गए तो कितने दिन ले रहे हैं, 2 दिन। और वे 2 दिन में काम, 1 दिन में काम कितना कर रहे हैं गाइस, एक काम ये करेगा, 2 ये करेगा, तो टोटल काम हो जाएगा गाइस 3, और 2 दिन में कितना हो जाएगा गाइस, 6 काम। तो वो पूछ रहा है विपिन अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने समय में। तो विपिन जो है 1 दिन में कितना करता है गाइस, 2 काम करता है। लो जी, टोटल 6 काम था, 1 दिन में 2 है, तो कितने दिन लिए गाइस उसने, 3 दिन, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि P अपॉन Q के रूप में, ठीक है, 0.37 का रूपांतरण। गाइस यहाँ पर बार है, ठीक है ना, समझ में आई, इसको जो है सॉल्व करना है। तो देखिए गाइस, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में भी, ठीक है ना, कि 0 पॉइंट डबल, ठीक है ना, कि 0.037 और 37 पे बार है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते गाइस। पहले तो जो पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उसको लिख लो, ठीक है ना, और अगर कोई संख्या हो तो वो घट जाती है, नहीं है तो, क्योंकि यहाँ 0 है तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बटे में गाइस उतने 9 लगाओ जितनी संख्या पर बार था, तो कितनी संख्या बार था, 2, तो 2 9 आ गए, और उतने 0 लगा दो जो बिना बार के, तो बिना बार के एक ही संख्या थी वो 0 थी, तो लो 0 लगा दिया। तो कितना आंसर बन गया गाइस, 37 बटे में 990, यानी कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना बात इतनी चीज गाइस, क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस क्या दिया हमसे कि यदि 5 क्रमागत संख्याओं का जो योग दिया है वो कितना है, 90 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या का मतलब है गाइस सीधा सीधा वो औसत निकाल दो उसका, ठीक है ना, चूंकि संख्याएं कैसी हैं, लगातार हैं, ठीक है ना। तो बस, तो हम क्या करेंगे गाइस, क्योंकि लगातार है ना, देखो गाइस मैंने बोला ए बी सी डी और ई, ठीक है ना, इन संख्याओं का जो योग है वो कितना है गाइस, 90 दिया है, ठीक है। और चूंकि संख्या कैसी है, ये लगातार है, ठीक है, तो जो इनका औसत होगा वो बीच का नंबर ही तो होगा, ठीक है ना गाइस। टोटल 5 है तो बीच का नंबर सी, तो बस एक काम करो, तो 5 से भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा गाइस, 5 से भाग करा तो ये हो गया 18। तो यानी जो बीच की संख्या थी वो कितनी आगे निकल के, 18। चूंकि क्रमागत है तो अगली भी देख लो, ये 19 हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी। इससे पहले ये 17 हो जाएगी और ये इससे पहले 16 हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आई। अब यहां से वो 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे उसने बीच की संख्या पूछी है तो मैंने बता दिया कितना, 18। वो आपसे पूछ लेता है बड़ी संख्या बताओ, तो हो गई 20। छोटी संख्या पूछेगा तो कितनी बता दोगे आप गाइस, 16। क्लियर है, हमसे बीच की पूछी थी तो कितनी आ गई निकल के, 18, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतनी चीज। तो चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि एक वस्तु को 2340 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, ठीक है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। देखो गाइस 2340 रुपए की बेच रहा है तो 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब गाइस 90% की बेच रहा होगा, फिर वो कितना है 2340, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई गाइस निकल के, 2340 बटे में 90। अब वो कह रहा था उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचनी, तो 15% का प्रॉफिट मतलब 115 की बेचेगी गाइस। लो जी, 0 से 0 खत्म, 9 से काट लो गाइस,
9 दूनी 18, बचा कितना गाइस 5, 9 छंग 54, 26 आ गया। तो 26 की गुणा कर लो 115 से, ठीक है ना गाइस। तो 26 बन गए कितना होता है गाइस 130 का 0 हासिल 13, 26 ही कम 26 और 13 कितना हो गया 39 का 9 हासिल 3, 26 26 और 3 29, कितने की बिकेगी गाइस वो 2990 रुपए की। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि धातु के एक खोखले गोले की आंतरिक व बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः ढाला जाता है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना गाइस। और देखिए गाइस हम जानते हैं क्या कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों की जो है त्रिज्याएं क्या होती हैं, वो दोनों के आयतन क्या होते हैं बराबर होते हैं, बस। तो ध्यान रख दो गाइस इसका खोखले गोले का आयतन बराबर होगा किसके गाइस बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन। क्लियर है। तो खोखले गोले का आयतन कैसे होता है गाइस वही 4/3 पाई, ठीक है ना। अब चूंकि आर देखो क्या है, बस बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या घटा दो, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 का क्यूब माइनस, क्योंकि आर क्यूब होता है ना, ये हो गया 3 का क्यूब। क्लियर है गाइस, बराबर। बेलन का आयतन कितना होता है गाइस पाई आर स्क्वायर, कितने सेंटीमीटर की थी गाइस 7 सेंटीमीटर की बनानी थी। ठीक है ना गाइस, आर स्क्वायर है ना, तो यहां से काम करते हैं सीधा सीधा 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7, एच निकालना है तो एच ही आएगा, ठीक है ना गाइस। पाई से पाई खत्म, चलो जी। तो ये 4/3 गुणा 5 का क्यूब कितना हो गया गाइस 125 और 3 का क्यूब हो गया 27, ठीक है ना। बराबर है कितना है गाइस, ये हो जाएगा 7 × 7 × एच। चला देखते हैं 125 में से 27 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस 98, ठीक है ना। गुणा 4/3 बराबर है कितना हो गया ये 49 × एच, 49 से काटेंगे 2 तो 49 दूनी 98, ठीक है। बस अब क्या करना 4 की गुणा कर दो 2 से, 4 दूनी 8 बटे में 3, तो एच की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस 8/3, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 8/3 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि सिंप्लीफाई करना है क्या, कि निम्नलिखित में तो हल करो क्या, कि अंडर रूट के अंदर 51 प्लस अंडर रूट के अंदर 134 प्लस 5 गुणा अंडर रूट के अंदर 42 प्लस 16 अंडर रूट 16। देखो गाइस अंडर रूट 9 को सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया, 16 को सॉल्व करा 4 आ गया, प्लस ये हो गया 42, इसे तो सॉल्व है तो जी 5 है, तो कितना हो जाएगा ये 42 और 4 46 और 3 49, 49 का क्या बाहर आया गाइस 7, तो जी करो गुना 7 बन गए 35, अभी 35 134 में जुड़ जाएगा ना गाइस, जरा जोड़ो कितना बन जाएगा ये 169, और 169 किसका होता है गाइस 13 का, प्लस अब ये इसमें तो बचा ये मेरे पास 51, लो जी 51 और ये हो गया, तो 51 और 13 कितना होगा गाइस 64, और 64 का अंडर रूट क्या आ गया गाइस बाहर 8, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या दिया है गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में
कि सिंप्लीफाई करना है कि निम्नलिखित को हल किया। देखो गाइस, 1-1/2 ब्रैकेट है, 1-1/3 डैश डैश डैश, 1-1/9 और 1-1/10। तो जरा देखो गाइस कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे। मैंने इसे यहां देखो, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 1/2 आ गया। सेम ऐसे ही इसको देखो, 3 एकम 3 में से 1 गया गाइस 2/3। यहां से हमें एक चीज समझ में आई गाइस, क्या, जैसे यहां देखो ऊपर 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 के बाद में 2, ठीक है, तो अगला कितना होगा गाइस फिर वो 3, ठीक है ना, यही तो होगा। अब नीचे कहां से शुरू हुई गाइस, 2 से, 2 3, तो अगले में 4 होगा, और ये ऐसे ही चलता गया होगा कहां तक, आगे देखो 9 एकम 9 में से 1 गया 8/9 गुणा 10 एकम 10 में से 1 गया 9/10। क्लियर है। तो जरा देखो कुछ कट रहा हो तो काटो। हाँ, नीचे से ऊपर वाली वैल्यू 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 4 से आगे वाली संख्या खत्म हुई होगी, ऐसी 8 से इधर खत्म, 9 से ये वाली खत्म, तो बचा क्या, ऊपर से बचा 1 और नीचे से बचा 10, तो 1/10, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी। इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि सिंप्लीफाई करो किसको, कि निम्नलिखित को हल करो। कैसे, कि 5 + 7 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 4 ब्रैकेट 12/6 फिर +7 गुणा 5 - 3, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस, इसको सॉल्व करो, 5 में से 3 गए 2, गुणा करो 7 से, प्लस इसे भाग करो गाइस 6 से, 6 दूनी 12, 2 गुणा 4 गुणा 6 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगी गाइस 49। ये इतना ही तो सॉल्व है, ठीक है, और फिर 5 प्लस करो, ठीक है ना। जरा इसे सॉल्व करो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, लो जी 48 माइनस ये 49, तो 5 प्लस 49 में से 48 गए 1, ये हो गया 5 प्लस, अब ये कितना हो गया गाइस 7 दूनी 14। जरा इन्हें जोड़ लो बस, कितना बनेगा गाइस 5 और 1 6, और 6 में 14 जोड़े तो कितना हो गया गाइस 20, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि अनिल जो है अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक वस्तु को खरीदता है। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं मानूं कि किसी वस्तु का एमआरपी 100 है, 20% कम पे खरीदेगा तो कितने की खरीदेगा गाइस वो, तो उसके लिए सीपी कितना हो जाएगा वो 80 का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर ही वो 8% की छूट पर उसे बेचता है। अंकित मूल्य 100 था, अगर इस पे 8% कम पे उसे बेचेगा तो एसपी कितना होगा गाइस फिर वो 92 रुपए का होगा। तो बस उसने ये तो पूछा उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखो गाइस 80 रुपए की खरीदी, 92 की बेची, तो कितने रुपए कमा लिए उसने 12 रुपए कमाए। किससे कमाए 80 से, मल्टीप्लाई 100, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकल के आ गया। बस सॉल्व कर लो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 तिया 12, 3 की गुणा 5 से गई तो कितना हो गया गाइस 3 पंजे 15%। तो क्या आया 15% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि मोहन ने 18,000 रुपए की राशि उधार ली है, ठीक है, और 10% वार्षिक दर पर 2700 रुपए के साधारण ब्याज का भुगतान किया है। तो वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली गई राशि अपने पास रखी, मतलब समय ज्ञात करना है। तो देखिए गाइस 18,000 रुपए लिए थे, ठीक है, 10% पे लिए, टाइम निकालना है, बटे में 100 क्योंकि साधारण ब्याज था, ठीक है, ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए उसने गाइस 2700, बस निकाल दो गाइस कितना आया, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये वाले दोनों जीरो खत्म, तो जो टी की वैल्यू निकल कर आई
वो 27 बटे में 18। जरा सॉल्व कर लो। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी कितने समय के लिए आई? 3/2 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना है गाइस इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस आपको आज की वीडियो में कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या किसी कोई कैलकुलेशन समझ में ना आई हो, तो प्लीज आप उसको हमारे YouTube के कमेंट पर लिख दें, या YouTube पर ही हमारा जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें उस पर भी जो है पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई क्वेश्चन आपका छूटना चाहिए। ठीक है ना गाइस? तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं कल नए शानदार से मॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।